क्षेत्र में लगभग दर्जनों गांव में, सैकड़ों घरों में आज भी लाइट नहीं पहुंची है। जैसे चाकू, चिमाना, घंटियाड़ी, रोहिणा, बोंगड़ी, केदनसर, खादूसर, ऐसे कई गांव हैं। वहाँ 2013 से लोग डिमांड भर के बैठे हैं। वो एयर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता। 5 महीने पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट आदेश दिए थे और स्पष्ट बता रहा था कि आप सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस विभाग में होता है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाइट नहीं है, घरेलू कनेक्शन नहीं है। आज घरेलू कनेक्शन की बात है ना? जी जी, घरेलू कनेक्शन, चाकू, चिमाना, बोंगड़ी, रोहिणा इस गाँव में। और अगले 6 महीने में इनको बिजली देने के टेंडर करती है और आने वाले जो 6 महीने होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर लगभग सभी के कनेक्शन हो जाएंगे। सर 2013 से डिमांड कर रखे हैं लोगों ने, 2013 से। देखो भाई, 2013 में तो सर 6 साल हमारी सरकार को हो गए, भाजपा सरकार को, बीच में 5 साल कांग्रेस की। एक मिनट 2013 से 18 के बीच में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना चली थी और सभी को आह्वान किया था कि 500 रुपये जमा करवा दीजिए टोकन मनी के रूप में, उनका कनेक्शन होगा। 50 खंभे लगे तो भी हमने करवाया। और मैं आपका साक्षी हूँ, फोन पे मैं कहता था कनेक्शन होते थे। उस समय में कुछ लोगों ने जो जानकारी के अभाव में उनको ऐसा लगता था कि 500 रुपये यूं ही दे रहे हैं, और इसके चलते उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और वो वंचित रह गए। उसके बाद में जो अलग हुए, अपने पिता से अलग करके घर बनाए, उनके रह गए। बाकी 2013 से 18 के बीच में हर एक को आह्वान किया था, गांव गांव जाकर के हमारे कैंप्स लगे थे और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का 18,000 गाँव में एक भी बल्ब नहीं जलता था। सभी गाँव के अंदर बिजली देने का काम पिछली सरकार, हमारी वसुंधरा जी की सरकार ने उस समय करवाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और अब जो वंचित है उनके लिए 2019 से 31 मार्च तक की जितने भी आपने फॉर्म फिलअप हो रखे हैं, आपने फाइलें भर रखी है, उनका टेंडर हो गया है। वो जल्दी ही आपके तरह कर पाएंगे। और बाकियों से भी, बाकी जो अन्य 19 के बाद के जो लोग हैं उनके भी घरेलू कनेक्शन अवश्य हो, ये माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ। और सर एक और था, एमएसपी पर जो मूंगफली खरीद हो रही है वो 67 रुपये पर केजी हो रही है और मार्केट में आज रेट 50 रुपये पर केजी की है। और जो एमएसपी पर खरीद रहे हैं वो 10% भी नहीं खरीद पाएंगे, जिस हिसाब से तिलवाई चल रही है। तो बहुत धीरे तिलवाई चल रही है। मतलब दिल्ली के 3 खरीद के अंदर फलोदी में, और दिल्ली के 50 से ज्यादा ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहे। तो उस पर सर कुछ खरीद तिलवाई बढ़ाने, रेट बढ़ाने को लेकर या फिर उनकी क्वांटिटी बढ़ाने को लेकर कुछ हम लोग कांटे अधिक लगा करके अभी कलेक्टर आपको बोल देते हैं, तो कांटे अधिक लगा करके तुरवाई शुरू है। हमने अहू में शुरू करने के लिए बोला था, परंतु वहाँ का जो मैनेजर और वहाँ का अध्यक्ष है वो इसके लिए तैयार नहीं है कि हम लोग खरीदारी के लिए वो करेंगे। तो करना तो गाँव वालों के, उनके सिस्टम को, कोऑपरेटिव सिस्टम को करना है। वो तैयार नहीं होंगे तो यहाँ से कैसे दे सकते हैं? इसलिए उनको तैयार कीजिए ताकि अहू के अंदर आपसे खोला जा सके, इसी प्रकार से और किया जा सके। तो आपसे निवेदन है कि कम से कम अहू वालों को तैयार करोगे, हम आप बाद में शुरू कर देंगे और ये कांटे और अधिक बढ़ा देंगे ताकि आपकी सारी मूंगफली तुल जाए। राज्य सरकार एक जारी की है छोटी। एक से मेरा ये निवेदन था कि जब आप विपक्ष में थे तब फलोदी में अतिक्रमण खूब हुए। अतिक्रमण को लेकर एमएलए साहब ने कहा हमने जमीन घोटालों की या जो भी अतिक्रमण हो रखे हैं उनकी जांच करवाएंगे। और जो इससे पहले एडीएम साहब थे उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या कहेंगे सरकार अतिक्रमण को जो है वो बढ़ावा दे रही है? माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार की, भाजपा वाली सरकार कभी भी किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देती है। तो फिर अतिक्रमण जैसे ही हटाने शुरू किए उनके खिलाफ कार्रवाई। एक मिनट मैं बताऊं, क्षमा करें मंत्री महोदय, यहाँ पर कोई किसी अधिकारी के बदलने से या आने से अतिक्रमण हटाने या रोकने का काम नहीं होता। वो अधिकारी चलेंगे तो उसके बाद में भी अतिक्रमण हटे। आपको आपने देखा होगा से लेकर के आगे तक का वो हटने का काम लगातार ये चालू है और अतिक्रमण गलत तरीके से हुआ तो उनको सरकार के जैसे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, नेताजी के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई यहाँ अतिक्रमण अभी हटाओ। यहाँ पर मैं तो खैर मास्टर हूँ, नेता भी नहीं हूँ, परंतु
कि कभी भी इसको नहीं करना, ये कभी मैंने नहीं किया। हमने कहा अतिक्रमण हटाइए, और उसके बाद में जो आप कह रहे हैं एडीएम साहब की पैरवी कर रहे हैं, उनके जाने के बाद में भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए गए और हटाएंगे, और कोई भी अतिक्रमणकारी वो सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ के जो तालाब आबू और गोचर है, जिसपे अतिक्रमण को लेकर खबरें भी खूब छपी है, लोगों ने शिकायतें भी खूब की है। कलेक्टर साहब के पास मेरे ख्याल से कम हर जन सुनवाई में 2 से 3 शिकायतें आती है अतिक्रमण हटाने को लेकर। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या प्रेशर क्या है? अब सुनो, अभी हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है, हमने फाइनल ऑर्डर नहीं किए हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि राजस्थान भर में सबसे बड़े जो चरागाह पर कब्जाधारी है उन सबका चयन करेंगे, और जब से उन्होंने कब्जा कर रखा है तब से आज तक का मार्केट वैल्यू से उस जमीन का किराया वसूल करेंगे। बहुत बढ़िया। और जब उन 200 लोगों पर कार्रवाई प्रारंभ होगी, करोड़ों रुपए के नोटिस जाएंगे ना, और जब भरना पड़ेगा तब छोटे मोटे जगह पर कब्जा करने वाले अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। हमारा एक प्रस्ताव है, हमने आदेश जारी नहीं किए, इस प्रकार की योजना हम बना रहे हैं। सर, फलोदी जिला हेडक्वार्टर है और पुलिस की बहुत ही भूमिका रहती है। यहाँ स्टाफ बहुत कम है, ट्रैफिक में है, चावल व्यवस्था में पुलिस सारी व्यवस्था नहीं कर पा रही। ये स्टाफ की पूर्ति के बारे में आप बताएं। शिक्षा विभाग, पुलिस नौकरी की बहुत कमी है अच्छा, सर। नौकरी। पुलिस मैंने पहले ही कह दिया कि 4 लाख लोगों की भर्ती हो रही है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के कर्मी होंगे, तो लगभग सब पद भर जाएंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। मेरा अंतिम सवाल ये है, आपकी छवि एक फायर ब्रांड नेता की रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये सर्वे कार्य पर रोक लगी, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? किस नजर से देखते हैं? कौन से कार्य में? ये जो धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर जो रोक लगी है, बहुत बड़ा फैसला है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला, हर फैसला उचित समय पर उचित होता है।